परमेश्वर आपके घराने के बेटाल बना रहे तो कुछ काम हमें करने पड़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा वचन नहीं चलेगा, उन कामों को हम देखेंगे। कुछ बातें हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं आपका घराना अटल बना रहे? कितने लोग चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आपका घराना परमेश्वर के साथ बना रहे? तो कुछ बातों को करना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा? प्रभु का भय मानना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 19 अध्याय है। नीति वचन 19 अध्याय है। उन्नीस की 23 पढ़े। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अब देखिए, अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि भाई परमेश्वर का डर मानने से जीवन बढ़ता है। यहां पे सुलेमान बादशाह लिखता है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। कितने लोगों को जरूरत है जीवन लंबा हो? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहेगा मेरा जीवन लंबा हो। लेकिन अगर आपके दिल में, आपके जीवन में ये लागू नहीं आपने किया, आपको परमेश्वर का डर ही नहीं है, तो आपका जीवन लंबा नहीं होगा। बाइबल में 128 जबूर में साफ लिखा है लास्ट में कि तू अवश्य अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। लंबा जीवन होगा तभी अपने नाती पोते देखेगा। बाइबल ये बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना अटल बना रहे तो पहला काम है परमेश्वर का भय मानना। और नीति वचन उसके 19 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आमीन। दोनों काम होते हैं, जीवन बढ़ता है सिर्फ यहोवा का डर मानने से। दूसरा काम का होता है सुखी रहता है। अब देखिए, आप अपने जीवन को देखिए। आज के इस युग में लोग सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, पैसा भी प्राप्त कर लेंगे, अच्छा घर भी बना लेंगे, बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं जिनके बच्चे गलत रास्तों पे चले हुए हैं। कोई नशे करता है, कोई बुरी सोबत में पड़ा हुआ है, रो रहे हैं लोग। अगर बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो शैतान ने उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाली हुई है, दुखी है लोग। अगर उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई ना कोई शैतान विघ्न रुकावट डाल के बैठा, दुखी है वो। कोई नहीं कह सकता आज के समय में कि मैं सुखी हूं। हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, सबसे पहले आपकी उम्र को बढ़ाएगा और फिर आपका जीवन सुखी रह के आप ठिकाना पाओगे उसकी दुनिया में। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। दोबारा इस वचन को ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। अगर आप जानते हैं कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है, 128 जरूर फटाफट पढ़ दीजिए, छोटा सा ही है। 128 जरूर पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय। यहां पे ये नहीं लिखा इस्राएलियों के बारे में, यहां नहीं लिखा आपके बारे में जो विश्वासी हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो इस धरती पर रह रहा है, सबके बारे में लिखा। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। भय मानना, उसके मार्ग पे चलना। ये नहीं कि सिर्फ डर रखना रब का, यहोवा का, परमेश्वर का, उसके रास्तों पे भी चलना। जो रास्ता उसने दिखाया उस पे भी चलना है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो ऐसा काम करता है वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। ध्यान से सुनते जाइए, फटाफट पढ़ दीजिए। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री खलबल दाखलता सी होगी।
यहोवा का भय मानने के घर में क्या होता है? सुख से ठिकाना जो पाता है, उसकी जो औरत है फलवंत दाखलता से होगी। जैसे अंगूर की बेल बहुत फल देती है, फल दिया, इस तरह से होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान तेरी मेज दे पास चारों पासे ते बच्चे जलपाई दे पौधे दे समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जेड़ा पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वह इस तरह की आशीष पाएगा जो हमने पढ़ी है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर इसराइल का कुशल देखता रहे। जीवन भर इसराइल का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। आमीन। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखे, इसराइल को शांति मिले। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नाती पोते भी, यानी कि जो हमने नीति वचन उसका 19 अध्याय की 23 में पढ़ा कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जो उसका भय मानता हो जो अपने जीवन में शांति से सुख से ठिकाना पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दूसरा जो काम करना है हमें, महत्व पहला काम तो है यहोवा का भय मानना, दूसरा है प्रेम में सिद्धता रखनी। प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। आज यही सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पत्रियों में, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 12 पढ़ दो। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा। बड़े ध्यान से सुनिए भाई। परमेश्वर का दास कहता है भाई दुनिया में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। बाइबल में हम देखते हैं मूसा ने जिद करी थी कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन दे, तो मुझे बुला लेता, मेरे से बातचीत करता है, मुझे आवाज सुनाई देती है, मुझे दिख तो नहीं दे रहा। तो उसने जब जिद करी, परमेश्वर ने पहाड़ की दराड़ में उसे खड़ा कर दिया। दराड़ में पटा हुआ था पहाड़, और उसे कहा कि ठीक है पहले मैं अपनी पीठ ही दिखाऊंगा तुझे, चेहरा नहीं तू मेरा देख सकता, मर जाएगा। तो जब उसने पीठ दिखाई और पीठ भी नहीं देख सका, उसने एकदम से इतनी रोशनी थी, वो कह रहा प्रभु नहीं परमेश्वर। अब यहां पे प्रभु का दास बताता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। तो परमेश्वर हमें बना रहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पे वो कहता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम से बने रहें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। आमीन। आमीन। आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें बना रहता है। हमें प्रेम तो है ही। आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम पे चढ़ाई कर रही है, छोटी सी बात का इशू बन जाता है। घरों में पति पत्नी शादी करते हैं, कौड़ होते हैं, वायदे होते हैं, थोड़े से के बाद लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, बहन भाई आपस में लड़ते हैं और घरों में क्लेश डले हुए हैं। प्रेम कहां? जब आप अपने घर में ही प्रेम नहीं रखते तो आप दूसरों से प्रेम कैसे करेंगे? हम बहुत सारे बहनों का जीवन है, बड़े हम परमेश्वर के सामने इबादत में चलते हैं, धर्म के काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर माफी नाम का शब्द नहीं है। हम अपने बहन भाइयों से जलसी रखते हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ जिदबाजी करते हैं, आप अपने बहन भाइयों के खिलाफ सोचते हैं, हमारे अंदर प्यार तो है नहीं। फिर किस तरह से परमेश्वर में हम प्रेम में सिद्धता से बढ़ेंगे? किस तरह हम कहेंगे मेरा घराना अटल बना रहे? एक तरफ तो हम परमेश्वर की दुहाइयां दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दिल में अपने बहन भाइयों के लिए प्यार नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें नहीं है। साफ यहां पर लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत से प्यार करा, सारे पापियों से प्यार करा, सभी से प्यार की खातिर वो सलीब पे चढ़ गया, मर गया, कुर्बान हो गया, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। ये है प्यार। हमारा प्यार ऐसा नहीं है। इंसान सेल्फिश है, उसका प्यार सिर्फ अपने लिए है। आज हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है।
किसी के लिए नहीं जी रहा। सो अगर हम प्यार के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी डेफिनेशन नहीं जानेंगे, तो हम कुछ भी नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये 4